अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रेगनेंसी में जो है वो सांस चढ़ने का मसला बहुत ज़्यादा होता है और मुझे भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है। आपके साथ ये मसला होता है या नहीं, आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी की ग्रोथ पेट में ठीक से हो रही है या फिर नहीं हो रही। इसकी बहुत सी ऐसी अलामात होती हैं जो कि ज़ाहरी तौर पे आपको देखने से पता चल जाती हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको टेस्ट रिक्वायर होते हैं, जो कि डॉक्टर आपको टाइम के साथ साथ देती रहती है। तो आपने वो टेस्ट भी लाजमी करवाने होते हैं। उन टेस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि वो कौन कौन से हैं, जिससे आपको बेबी की हेल्थ के बारे में विद टाइम पता चल सकता है। और इसके अलावा जो ज़ाहरी अलामात हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैंने एक चीज़ सोची है कि आज जब ये वीडियो अपलोड होगी तो हमेशा क्वेश्चंस टेकन के लिहाज से एक वीडियो बनाई जाएगी। मैंने पहले भी इसके ऊपर वोटिंग की थी, लेकिन कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, इसलिए मैंने वो नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस टेकन के लिहाज से वीडियो बनाई जाए, मतलब कि आज की डेट से लेके 2-3 दिन को कैलकुलेट करके जितने भी लेटेस्ट कमेंट्स होंगे किसी भी वीडियो पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता होगा कि मैंने इस डेट से इस डेट के दौरान कमेंट किया है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपके क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू आंसर किया जाएगा ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो इसलिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर आपको वीडियो के थ्रू दे सकूं। इसलिए बात करते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उस टाइम पे बहुत सी ख़वातीन को जो है वो दिल ख़राब होना या फिर वॉमिटिंग आना इस चीज़ का मसला होता है। तो औरतों को यही लगता है कि हम जो कुछ भी खाती पीती हैं वो तो हमारा वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है, तो पता नहीं बेबी ठीक है या फिर उसे वो सब खाना लग भी रहा है या नहीं लग रहा। कोई भी परेशान होने की बात नहीं है कि अगर शायद वॉमिटिंग आ रही है तो बच्चे को ठीक से खुराक नहीं जा रही। बच्चे को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो आपकी बॉडी से ले लेता है। लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग का मसला हो रहा है तो ये एक साइन होता है कि बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है, क्योंकि जो हार्मोन जिसकी वजह से ये सारे मसले होते हैं वो हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ रही होती है स्टार्टिंग में, तो वो एक साइन दे रहा होता है कि बेबी की ग्रोथ ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोगों को ये मसला नहीं भी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी होगी या फिर ठीक नहीं होगी। उनकी प्रेगनेंसी भी ठीक होती है, क्योंकि हर औरत का साइकिल जो है वो डिफरेंट होता है। ये अक्सर औकात क्या होता है कि कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके सिर्फ सैक बनता है और अंदर बेबी की ग्रोथ नहीं होती है, उनको ऐसी अलामात बिल्कुल भी नहीं आती हैं दिल ख़राब होने की या वॉमिटिंग की। तो उस लिहाज से भी ये एक बेहतर साइन है। नेक्स्ट, आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्राउन डिस्चार्ज का मसला या फिर ब्लीडिंग का मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसा साइन आ रहा है और इसके साथ आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है या फिर कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, बेबी की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है या फिर कहीं कोई अंदर मसला चल रहा है। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन का मसला हो सकता है जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उस केस में भी आपने फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट करना होता है। इसके अलावा जो मेन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके पेट का साइज़ भी बढ़ता है, तो कुछ औरतों का जो है वो पेट का साइज़ बढ़ना बंद हो जाता है। किसी भी वजह से हो सकता है, क्योंकि बेबी अंदर ठीक से ग्रोथ नहीं कर रहा होता, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि टाइम के लिहाज से वैसे तो तीसरे महीने के बाद जो है वो पेट का साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि टाइम के लिहाज से आपके पेट का साइज़ ठीक से बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट 5वें महीने के एंड पे या फिर छठे महीने के स्टार्ट में हर औरत को जो है वो बेबी की मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की हरकत को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बेबी की मूवमेंट कैलकुलेट करते रहते हैं तो आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी जो नेक्स्ट जितनी भी होती है उसमें आपको पता लगता रहता है कि बेबी अंदर ठीक है, वो ठीक से ग्रोथ कर रहा है, तभी वो एक्टिव होता है। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उन्हें बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी फील नहीं होती है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उन्हें टेस्ट रिकमेंड करता है जिसमें अल्ट्रासाउंड आता है। उसमें बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है और बाकी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं ताकि ये पता चल सके कि बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो वो ज़रूरत के लिहाज से जो है वो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देती है। अच्छा, अब ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई कि जिन अलामात से हम जज कर सकते हैं कि कोई मसला है या फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आपने विद टाइम करवाने होते हैं,
वो टेस्ट मैं आपको बताती हूँ, आपने लाजमी करवाने होते हैं। उससे आपको बेबी की हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो सबसे पहला टेस्ट आता है एनॉमली स्कैन। अच्छा, इस टेस्ट का नाम ही ये है, इसमें कोई मैं मुश्किल इंग्लिश में बात नहीं कर रही हूँ। इस टेस्ट का नाम है एनॉमली स्कैन, जो आपने 18वें हफ्ते से लेके 22वें हफ्ते के दरमियान में करवाना होता है। और इसमें सारी चीज़ें बेबी की चेक की जाती हैं डिटेल में, कि बेबी का हर जो है वो पार्ट ठीक से बना है या फिर ठीक से नहीं बना, और फिज़िकली या फिर मेंटली उसमें कोई मसला तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में चेक करने के लिए डॉक्टर आपको ये टेस्ट रिकमेंड करती है। इसे लाजमी करवाया करें और इसमें कोताही मत किया करें। नेक्स्ट, जब आप रूटीन वाइज डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाती है, मतलब 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तो वो भी आप लाजमी विज़िट करें डॉक्टर को, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत सी चीज़ें चेक करती है, बेबी की हार्ट बीट वगैरह, उसकी ग्रोथ टाइम के लिहाज से। नेक्स्ट जो है वो बेबी का जो पानी होता है वो अक्सर औकात ख़वातीन में कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, वो भी बेबी की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, और इससे खुदा न खास्ता कोई बड़ा मसला भी बन सकता है अगर उसकी मिकदार ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है या फिर ज़रूरत से बहुत कम है। तो आपने रूटीन वाइज अपना अल्ट्रासाउंड भी लाजमी करवाना होता है। इसके अलावा क्या होता है, डॉक्टर आपको BSR मतलब कि ग्लूकोज़ का टेस्ट देती है। उस टेस्ट में ये चीज़ चेक की जाती है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान जो कि स्पेसिफ़िक किस्म की डायबिटीज़ हो जाती हैं, उसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, वो हो जाती है। तो उसको चेक करने के लिए भी डॉक्टर आपको ये टेस्ट रिकमेंड करती है। और उस केस में अगर आपका BSR या फिर डायबिटीज़ जो है आपको हो चुकी है, तो उस केस में भी आपके बच्चे का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए वो टेस्ट भी करवाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, जो नॉर्मल टेस्ट दिया जाता है उसमें HB टेस्ट होता है, मतलब कि आपके खून की कमी को चेक करने के लिए टेस्ट दिया जाता है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, ये भी इसीलिए करवाया जाता है ताकि आपकी कोई भी डिलीवरी में या फिर प्रेगनेंसी में कोई भी मसला ना आए, क्योंकि जब आप में खून की कमी हो जाती है तो वो इनडायरेक्टली बच्चे को और आपको लाजमी इफ़ेक्ट करती है, और डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं। वैसे तो ज़ाहरी तौर पे भी देख के पता चल जाता है कि आप में खून की कमी है या फिर नहीं है, क्योंकि रंगत काफ़ी ज़्यादा पीली हो जाती है, और इसके अलावा आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है। तो इस तरह की कुछ अलामात से भी डॉक्टर जज कर लेती है। नेक्स्ट, आपका ब्लड प्रेशर जो है उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप अपने घर में भी चेक कर सकते हैं, या फिर कभी आपको खुद भी फ़ील हो रहा है कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पसीने आ रहे हैं या फिर चक्कर आ रहे हैं, जो कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल अलामात होती हैं। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है प्रेगनेंसी में, देखिए अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसे हम खा पी कर ठीक कर सकते हैं, ड्रिप लगा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो इस केस में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं बच्चे के लिए। तो इसलिए उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना है, उन अलामात को, और टाइम से अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवाते रहना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर कहती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, सी सेक्शन करना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के साथ कोई मसला है या फिर माँ के साथ कोई मसला होता है। मतलब कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिसकी वजह से सी सेक्शन रिकमेंड किया जाता है, और ये कोई साइन नहीं है कि शायद बेबी ठीक नहीं था, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हुई तो इसलिए सी सेक्शन किया जा रहा है। वो मौजूदा हालात की बेस पे जो है सी सेक्शन रिकमेंड किया जाता है। सो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।